हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पता है फ्रेंड्स, अगर हम कुछ ठान लेना तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं और हम सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, एक हाउसवाइफ होकर, दो बच्चों को लेकर भी। तो ये सुबह हो चुकी थी, सुबह सुबह ये अच्छी सी धूप आ चुकी थी और आज का दिन बहुत ही अच्छा था। लेकिन दिन अच्छा इसलिए था क्योंकि आज मेरे क्रिश का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था और वो आज पहली बार स्कूल जा रहा था। और आज मैंने सुबह उठकर 2 घंटे की पढ़ाई भी की थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। जब हम सुबह सुबह पढ़ लेते हैं ना तो सेटिस्फेक्शन रहता है मन को कि 2 घंटे पढ़ लिया है। और मेरा स्टेट का एग्ज़ाम भी है, तो अब वो ये मंथ ख़त्म हो जाएगा तो 1 तारीख से कभी भी हो सकता है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, तो अभी कंफर्म डेट कुछ नहीं है। ये देखिए, मेरे क्रिश का आज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था। वो एकदम रेडी हो गया है और बहुत ही खुश था और खुशी में घूम रहा था। पीहू भी उसके पीछे पीछे घूम रही थी। बच्चे की खुशी में कितनी खुशी होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरा बेटा बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। तो आज वो पहली बार स्कूल जा रहा था, तो उसमें मैंने टिफ़िन और बस टिफ़िन ही रखा था क्योंकि अभी वो स्कूल जा रहा है, तो अभी उसको स्कूल में मिंगल होना है, लोगों बच्चों से मिलना है। तो 4-5 दिन उसके दादाजी भी जाएंगे और 1-2 घंटे के लिए जाएगा। वैसे स्कूल अप्रैल में ओपन होगा, लेकिन क्या होता है ना, बच्चों को स्कूल जाने की आदत नहीं होती है, तो स्कूल जाना और मिलनसार होने के लिए ज़रूरी होता है स्कूल जाना। तो क्रिश इससे पहले कभी स्कूल नहीं गया, तो पहली बार जा रहा था। तो उसकी दादी और दादाजी दोनों जा रहे थे ताकि उसे अकेलापन फील ना हो, कभी स्कूल नहीं गया है तो स्कूल के इन्वायरमेंट में वो घुल नहीं पाता। और यहाँ पर क्रिश जाने से पहले भगवान जी के हाथ पैर जोड़ रहा था। ये उसकी दादी है और वही दोनों जन उसको लेके जा रहे थे। और क्रिश ने जाते वक्त सबके पाँव भी छुए और सबसे हाथ भी मिलाया। और क्रिश जा रहा था ना, तो पीयू बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। पीयू जाने के लिए रो रही थी क्योंकि जब भी कोई घर से बाहर जाता है ना, तो पीयू सोचती है कि वो भी जाए। तो उसके चाचा उसको पकड़े हुए थे। ये देखिए कितना वो रो रही थी क्रिश के साथ जाने के लिए। और फिर क्रिश चला गया। क्रिश चला गया। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था मेरे लिए भी। और इसके बाद फिर मैंने फटाफट सारा काम निपटाया और पीहू को दे दिया उसके पापा को। लेकिन पीहू यहाँ भी चुप नहीं हो रही थी। यहाँ उसके दादा दादी लेके जा रहे थे क्रिश को, तो यहाँ भी देखकर वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैं बोली कि चलो इसको पहले शांति करा लिया जाए, उसके बाद ही कुछ किया जाएगा। पता है, बच्चे इतने ज़्यादा परेशान करते हैं, दिन भर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। एक तो हमारा जो घर है ना, जैसे हम रेंट पे रहते हैं तो सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो बच्चे हमेशा झाँकते रहते हैं, कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम होता है। उनके ऊपर हमेशा ध्यान देना पड़ता है और एक वो अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और पढ़ना भी होता है। अभी तो मम्मी जी पापा जी है तो ठीक है, वो थोड़ा देख लेते हैं। जब वो नहीं रहते, मैं अकेले रहती हूँ ना, तो पढ़ना भी होता है प्लस बच्चों को ध्यान भी देना होता है, तो दोनों साथ में नहीं हो पाता है। पेट को सर्दी थी तो कुछ आज ठीक हो गई थी, मैंने उसको दवाई दी थी, तो लेकिन उसकी तो ठीक हो गई, लेकिन मुझे सर्दी हो गई जिसकी वजह से मेरा सर बहुत दुख रहा था। फिर भी मैंने इसकी ऐसे तैसे मालिश की और पीहू मुझे मार रही थी कि मुझे क्यों नहीं जाने दिया भैया के साथ। और जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई है ना, तो कुछ खा भी नहीं रही है पीहू। और अब पीहू को मैंने सुला दिया था और जैसे कि मेरी सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो फिर मैंने सोचा कि चाय बना लेते हैं। अदरक नहीं थी तो मैंने तेज़पत्ती की चाय बना ली थी, तेज़पत्ता और काली मिर्च की। और अब इसको चाय पीकर मैं जाऊंगी, अब पढ़ाई करूंगी क्योंकि अभी घर पर कोई भी नहीं है। क्रिश के दादा दादी क्रिश भी गए हैं और चाचा चाची और मतलब इसके जो चाचू है पापा है, सब अपने काम पे जा चुके थे, सिर्फ मैं और पीहू थे। तो मैंने सोचा जल्दी से चाय बना लेती और फिर पढ़ाई करूँगी। तो इसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई में लग गई थी। मैंने आज पूरा रूम भी साफ़ किया था, पर पीहू को मैंने दूसरे रूम में सुलाया था, इसलिए मैं इस रूम में नहीं बैठी थी। रूम क्लीन रहता है ना, तभी पढ़ने का भी मन लगता है। गंदगी रहती है तो बिल्कुल मन नहीं करता मेरा पढ़ने का। तो जहाँ मैं पढ़ती हूँ वो एरिया बिल्कुल साफ़ रखती हूँ ताकि पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पता है गाइस, ये मेरी सेकंड बुक है। प्रैक्टिस करते करते मेरी एक बुक भर चुकी है और इसमें भी मैंने ना 2 चैप्टर्स किए हैं। 2 चैप्टर में ही मेरी आप देखेंगे ना तो आधी बुक भर चुकी है।
मैथ्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, और इतने सारे फॉर्मूलेज़ होते हैं, सब याद करना है, टेबल, स्क्वायर, और सबसे हार्ड तो मेंसुरेशन होता है। और मैंने ना इससे पहले कभी मेंसुरेशन को ना ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन ये जो एस्टेट है ना, इसमें मैंने फाउंडेशन का बैच लिया हुआ है, तो जिसमें ना सारे सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रहा है। तो मैंने सोचा चलो इसी के साथ मेरा फाउंडेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, और मैं सारे सब्जेक्ट को डिटेल्स में पढ़ लूँगी, तो फिर जब बीपीएससी की तैयारी करूँगी तो मुझे ईज़ी जाएगा। इसलिए मैंने ना ये फाउंडेशन बैच ही लिया था, और प्लस महापैक था तो फाउंडेशन बैच तो मिला ही आयुष सर का, प्लस प्रैक्टिस के लिए मेरे पास क्वेश्चंस भी बहुत सारे थे, लेकिन इतना टाइम नहीं कि मैं इतने प्रैक्टिस करूं, क्योंकि आज सवेरे तो 2 घंटे की पढ़ाई की मैंने, लेकिन रात को भी जग कर पढ़ाई की थी। इसके वजह से क्या हुआ कि मेरी आंखें ना बहुत ज़्यादा सूजन आ गया था। पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग हेल्दी रहेंगे ना तभी हम पढ़ पाएंगे, अगर हेल्दी नहीं रहेंगे ना तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए, और प्लस कुछ काम कम करिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम है बस उसको ज़रूर करिए। अब ऐसा मत करिए कि सारे काम कर लूँगी और पढ़ भी लूँगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़रूरी है उतना करिए, और जितना ज़रूरी नहीं है उतना मत करिए। तो यहाँ पर मैं ना मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले थे ना, उनको एक बार रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि इसके बाद मैं ना अपना जो सब्जेक्ट मेरा पेंडिंग है उसको करने वाली थी। तो जैसे भी मैं नई क्लास करने जाती हूँ, तो जो भी लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ रहता है ना, तो उसके फॉर्मूलेज़ को मैं रिपीट कर लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि जब नया मैं कुछ पढ़ने जाऊँगी तो वो मेरे दिमाग में जल्दी से कैप्चर होता है, जल्दी से ग्रैब होता है। फिर वो चीज़ समझने में मुझे प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो आप भी ऐसे किया कीजिए, जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करें तो पुराने चैप्टर को एक बार रिवीजन कर लिया कीजिए। और मैथ्स तो ऐसा है जिसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए तो मैं एक बिहार के सर हैं उनके क्वेश्चंस लेती हूँ, और मैथ्स आयुष सर से पढ़ती हूँ। आज का दिन बहुत ही ख़राब हो गया, लास्ट ख़राब हो गया। सुबह तो बहुत अच्छे से भी थी, और लास्ट में मेरे क्रिश को ये चोट लग गई थी। ये स्कूल गया था, स्कूल से आते आते इसको चोट लग गई। मेरा बेटा स्कूल में जाके अच्छे से खेला, सब कुछ किया। उसके बाद जब रिटर्न आ रहा था ना, तो रास्ते में लोहे की दुकान थी, वो लोग लोहे को तोड़ रहे थे, तो एक लोहा छटक के आया और सीधा उसके सर पे लग गया, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। फिर इतने प्यार से गया था, इतने अच्छे से पढ़ाई की, खेला कूदा, स्कूल गया, और वापस आते थे चोट लगी। देखकर मेरा दिल बहुत उदास हो गया, और माइंड भी डिस्ट्रैक्ट। इस चीज़ से ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अब एंड वक्त पे आने पे तैयारी नहीं करनी चाहिए। मेरे बेटे को लग गया, पूरा आज का दिन मेरा डिस्टर्ब हो गया। 12 बजे तक सब कुछ अच्छा गया, 12 बजे के बाद सब खराब हो गया। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।